सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 उधार कैसे चुकाऊं। चलिए पढ़ते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि यदि मनुष्य बुद्धि से काम ले तो वह बड़ी से बड़ी समस्या भी बच सकता है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे नसीरुद्दीन थे वे बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, मतलब कि बहुत जवाब जल्दी देते थे। ठीक है। एक बार उन्होंने एक आदमी से कुछ दिनार उधार लिए। ठीक है, चलिए दिनार उधार लिए, लेकिन वे तय समय पर उधार नहीं चुका पाए। तो उस आदमी ने इस बात की शिकायत बादशाह से कर दी। ठीक है, किसी की? बादशाह से। ठीक है। बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन का नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया। वे बेफिक्र बादशाह के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही नसीरुद्दीन राजा के सामने जाकर खड़े हुए, वह आदमी बोला, हुजूर, नसरुद्दीन ने कई महीनों पहले मुझसे 1000 दिनार कर्ज लिए थे। 1000 दिनार, और केवल 2 महीने में लौटा देने का वायदा किया था, लेकिन इसने अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी देरी के मुझे मेरे पैसे वापस दिलाए जाए। ठीक है। यह सुनने के बाद नसरुद्दीन ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने इनसे पैसे लिए थे, यह बात मैं मानता हूं। मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि मैं इनके पूरे पैसे लौटाने का इरादा रखता हूं, मतलब कि देर जरूर हो गई है, पर मैं इरादा रखता हूं लौटाने का। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बकरी और घोड़ा दोनों बेचकर भी इनका उधार चुकाऊंगा। कि बकरी और घोड़ा बेच दूंगा, पर मैं इनका उधार चुकाऊंगा। तब वह आदमी चमक कर बोला, यह झूठ बोल रहा है हुजूर, इसके पास न तो बकरी है और न घोड़ा है, इसके पास तो खाने तक को कुछ नहीं है और न ही कोई पूची कौड़ी पास है। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बोले, जापना, अब इनको पता है कि मेरी हालत इतनी खराब है, तो भला मैं इनका कर्ज जल्दी कैसे चुका सकता हूं। अब मेरे पास खाने तक को नहीं है, तो मैं उधार कहां से चुकाऊंगा। बादशाह ने जवाब यह सुना बादशाह ने सुना तो उस आदमी को फटकार लगाई। उस आदमी को कहा उन्होंने, तुम एक गरीब आदमी को सता रहे हो, जब इसके पास कुछ भी नहीं है तो यह तुम्हारा कर्ज कहां से चुकाएगा। तुम्हें जरा भी दया नहीं है। तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए। बेचारा आदमी अपना सा मुंह लेकर रह गया। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से बच गए। उसने बोल दिया था ना कि देखो मैं अपना घोड़ा और वो बेच दूंगा, तो उसने बता दिया कि मेरे इसके पास तो ये है ही नहीं। तो तब बादशाह ने कहा कि जब इसके पास है ही नहीं तो तुम्हारा कर्ज भी कहां से चुकाएगा। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नसरुद्दीन ने एक आदमी से क्या उधार लिए थे? 1000 दीनार। उस आदमी ने नसरुद्दीन की शिकायत किससे की थी? बादशाह से करी थी। नसरुद्दीन ने कितने समय में उधार लौटाने का वादा किया था? 2 महीने में। ना, 2 महीने में। नसरुद्दीन ने कितना कर्ज लिया था? 1000 दिनार। नसरुद्दीन ने क्या बेचकर उधार चुकाने की बात की? बकरी और घोड़ा। कहां पे है? बकरी और घोड़ा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। नसरुद्दीन ने एक आदमी से कुछ दिनार उधार ले लिए। उधार ले लिए। आदमी ने इस बात की शिकायत बादशाह से करी। शिकायत
शिकायत किससे करी? बादशाह से करी। तुम में जरा भी दया नहीं है, दया नहीं है। उसने बादशाह से फिर से आकर शिकायत की थी उसने, शिकायत, शिकायत की। बेचारा आदमी, बेचारा आदमी अपना सा मुंह लेकर रह गया। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको खुद से करने हैं। और ये व्याकरण है, ये भी आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।